कहते हैं ना, इश्क जब नाकाम होता है तो उसका अंजाम केवल और केवल इंतकाम होता है। और एक खूबसूरत हसीना का ऐसा इंतकाम जो दो जिंदगियों पर भारी पड़ गया। तो शिखा की शादी जबलपुर के रहने वाले एक बिल्डर ब्रजेश मिश्रा से कुछ साल पहले तय होती है। शिखा को भी ब्रजेश बहुत पसंद आता है और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। कुछ समय तक दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद शिखा का ब्रजेश के प्रति प्यार पागलपन में बदलने लगता है और उसकी वजह बनता है शक, जो वो अपने पति पर करने लगती है। वो कहते हैं ना, शक साजिश में बदलता है और साजिश एक दिन इंतकाम में बदल जाती है। शिखा का हद से ज्यादा प्यार ने उसे शक में वो काम करने पर मजबूर कर दिया जो उसके पति ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि शिखा ऐसा कांड कर डालेगी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। तो शिखा का शक हर दिन ब्रजेश पर पड़ते जा रहा था। उसे शक नहीं बल्कि यकीन होने लगा था कि उसका पति ब्रजेश का अफेयर उसी के ऑफिस में काम कर रही अनिका मिश्रा से चल रहा है। बीते बुधवार को शिखा को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो प्रोफेसर कॉलोनी में रह रही अनिका मिश्रा के दोस्त सोनम के घर पहुंच गई। उसे पता था कि अनिका अपनी दोस्त के यहाँ पर है। शिखा ने घर का दरवाजा खटखटाया और अनिका ने दरवाजा खोला तो वो भी एक पल के लिए चौंक गई कि आखिर ब्रजेश की पत्नी उसके दोस्त के घर क्या करने पहुंची। अनिका को उस वक्त तक ये भी पता नहीं था कि शिखा का इरादा तो उसे जिंदगी भर के लिए सुला देने का था और वो आई भी इसी इरादे से थी। जैसे ही शिखा अंदर घुसी, दोनों में ब्रजेश का नाम लेकर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते शिखा ने अनिका पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर दिए। ये देख अनिका की दोस्त ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन शिखा के अंदर खून सवार था। उसने अनिका की दोस्त सोनम पर चाकू से वार कर दिए, लेकिन चाकू का एक वार अनिका को ऐसा लगा कि वो फिर उठ नहीं पाई और सोनम भी बेसुध हो चुकी थी। शिखा को भी लगा कि काम तमाम हो गया है और किसी को भी शक भी नहीं हुआ कि अनिका पर उसी ने वार किए। उसे यकीन था कि अनिका के साथ साथ उसके दोस्त भी भगवान को प्यारे हो गई, लेकिन सोनम बच गई। शिखा घर से बाहर निकली और जबलपुर रेलवे स्टेशन से सीधी ट्रेन पकड़ी और सतना पहुंच गई। इस बीच अनिका की दोस्त सोनम ने पुलिस को सूचना दे दी थी कि शिखा ने बड़ा कांड कर दिया है और वो फरार हो गई है। मेरे घर आई हुई थी तो वो बस बातों बातों में उन लोगों की बातें बढ़ गई और वो चाकू निकाल ली उसने, शिखा मिश्रा ने। तो अनिका मिश्रा को उसने पेट में मार दिया और पीठ में भी मारा। उसको बचाते हुए मेरे को भी मार दिया। उसने उसको मार रही थी तो मैंने उसको बचाया तो मेरे को भी लग गया। उसको पेट में लगा और पीठ में मेरे दोनों हाथों में लगा है और गले में और हथेली में लगा है। ये चाकू कहाँ से आया था? चाकू वो साथ में लेकर आई थी। क्या एक बड़ा चाकू था, एक छोटा चाकू क्या था। कुछ पहले भी कोई ऐसा विवाद हुआ था? नहीं, इसके पहले मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरे सामने एक ही बार हुआ ये फर्स्ट टाइम। कहते हैं ना, अपराध करने के बाद कुछ ना कुछ सुराग अपराधी जरूर छोड़ जाता है। जबलपुर पुलिस ने बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन के कैमरे खंगाले, जिससे सुराग लगा कि शिखा सतना की ओर निकल गई है। शिखा बनारस भागने की फिराक में थी। वो ट्रेन में चढ़ ही रही थी कि सतना जीआरपी ने उसे ट्रेन में ही दबोच लिया। तुरंत थाना माड़ोताल के स्टाफ वगैरह पहुंच गया। उसके बाद वहाँ पे हमने अनिका मिश्रा को हमने तुरंत अस्पताल पहुंच गए, पर अस्पताल पहुंचने के बाद पता चल जाता है अनिका ब्रॉड डेड थी, उसका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थाना माड़ोताल के तरफ से तुरंत संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मर्डर की हत्या की कायमी किया। उसके बाद उस जगह से आरोपी थे शिखा, वो भाग गई थी और उसके बाद हमको उसको कंटिन्यूअस लोगों को और पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस को ट्रैक करने के बाद हमको ये पता चला शिखा भोपाल से रेलवे के थ्रू सतना पहुंच गई करके। और उसके बाद हमने थाना माड़ोताल का टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में तुरंत हमने सतना को रवाना कर दिया। उसके बाद हमने सतना का जीआरपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके और थाना माड़ोताल का टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी और सतना टीम और हमारा माड़ोताल की पुलिस की टीम उनको पकड़ लिया है। कल ही उसका गिरफ्तारी हो चुका है और अभी सोनम को थोड़ा गंभीर चोट है, उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। इश्क में डूब जाना अच्छी बात है, लेकिन इश्क में डूबकर शक की गहराई तक चले जाना लोगों की शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देता है। इश्क में डूबा हुआ इंसान एक बार फिर भी संभल जाता है, लेकिन जो शक के समुद्र में गिरा वो कभी बाहर नहीं आ पाता। शिखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप तक ये खबर पहुंचाई है जबलपुर से धीरज शाह ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एमपी तक।